नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश में कोरोना संक्रमण की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह सवाल आ रहा है कि क्या लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू होगा? 1 जून से देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा? यही सबके जहन में इस वक्त घूम रहा है। लॉकडाउन में छूट मिले या सख्ती फिर बढ़ेगी? सबके मन में अभी इसी तरह के सवाल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंथन कर रहे हैं इस पर कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या किस तरह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से चर्चा कर रहे हैं। 1-2 दिनों में केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी। कोरोना वायरस संक्रमण देश में तेजी से बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,466 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,65,799 तक पहुंच गई है। इसके अलावा अभी तक 4,706 लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित राज्यों और राज्य सरकारों को यह सख्त निर्देश दिया है कि प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था जो ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन से या बस से, उनका पूरा खर्च उठाए और स्टेशनों पर, बस अड्डों पर उनके भोजन की भी व्यवस्था करे। करोड़ों मजदूर इस वक्त संकट से जूझ रहे हैं। सरकार ने आर्थिक सहायता की, आर्थिक पैकेज की घोषणा तो कर दी है, लेकिन मजदूरों तक और गरीब लोगों तक यह अभी तक पहुंचा नहीं है। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कम से कम 14 दिनों के लिए बढ़ेगी, ऐसी सूचनाएं आ रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर और गरीब तबके के ही लोग होंगे। कैसे इससे लोगों को मदद की जाए, कैसे मजदूरों को सहूलियत मिले, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ असम प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष विजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ जाएंगे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता रमन झा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। रवि जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। 31 मई को लॉकडाउन के चौथा चरण समाप्त हो रहा है। हो सकता है 15 दिन के लिए या 14 दिन के लिए एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी। इस पर अभी इस वक्त जब कार्यक्रम चल रहा है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मशवरा कर रहे हैं कि कैसी रणनीति बनाई जाए। रणनीतियां बहुत बनी और हमने पूरे देश में मजदूरों का हाल देखा है। क्या जो योजनाओं की घोषणा की गई, आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, वो अभी तक नहीं पहुंची है, सीधे तौर पर दिख रहा है। 15 दिन और बढ़ेगा, फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब लोग ही होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जो संकेत मिल रहे हैं तो ये तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, 2 सप्ताह के लिए हो सकती है, बढ़ेगी। और यह भी माना जा रहा है कि कुछ और छूट दी जाएगी, जैसे कर्फ्यू के समय में छूट हो सकती है। स्कूल के जो सीनियर क्लासेस हैं 10 और 12, उनकी पढ़ाई शुरू होती है। इस तरह की कुछ तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हम अब तक के लॉकडाउन तब से जो अब तक हुआ, मुझे लगता है कि अब ऐसे समय में लॉकडाउन की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि अब संकट बढ़ रहा है, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर ये सारे, जैसे वो चिंता दिख रही थी उस दिन जब मैं असम के हेल्थ मिनिस्टर की मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था, उनकी बात को, कि उन्होंने कहा कि वो 10 जून तक जिसको आना है आ जाए, उसके बाद वो आने की ज़रूरत नहीं है तब तक, उसके बाद हम जून महीने में सबको मैनेज कर लेंगे। मीन्स कि उनको क्वारंटाइन कर देंगे, उनको 14 दिन का समय मिलेगा और जितने मरीजों की संख्या बढ़ेगी उसी दौरान बढ़ेगी, उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। हजारों लोग रोज आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ असम की बात करें तो उनका स्क्रीनिंग करना, उनका टेस्ट करना, उनको क्वारंटाइन करना, इतनी सारी चीज़ें हैं। और आप सिर्फ असम ही बात नहीं, पूरे देश में देखिए आप, जिस ढंग से मरीजों की संख्या बढ़ रही है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और क्वारंटाइन सेंटरों की हालत ख़राब है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए पूरा देश तैयार था ही नहीं। उसमें अभी तो ज़्यादा सख्त क्वारंटाइन होने की, ज़्यादा सख्त लॉकडाउन होने की ज़रूरत मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 जून महीने के लिए एक सख्त लॉकडाउन होने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अभी सारी चीज़ें फैल गई हैं।
जब शुरू हुआ था लॉकडाउन तो उस समय जस्ट भारत में आरंभ हुआ था और असम में तो बिल्कुल शून्य की स्थिति थी, 2-4-5 केस मिल रहे थे। लेकिन चूंकि आर्थिक दबाव ऐसा है और गवर्नमेंट की निश्चित रूप से स्ट्रेटेजी फेल हुई है। वो इसलिए फेल हुई है कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत जो यहाँ का जो शासन तंत्र है, सिर्फ केंद्र के अनुसार नहीं चलता है, उसमें राज्यों का सहयोग चाहिए। केंद्र ने योजना बना दी, इम्प्लीमेंट करने का काम उसका राज्य का है। क्या राज्य इसके लिए तैयार थे? और उसका उदाहरण आप देख लीजिए, ये श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की क्या हालत हुई। रेल ने अपनी बोगी लगा दी, अब वहाँ तक पैसेंजर को पहुँचाना और पैसेंजर जब स्टेशन तक पहुँच जाएं, गंतव्य तक, वहाँ से उनको घर या उनके आगे की व्यवस्था, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो राज्य सरकार की संवेदना भी इसमें दिखनी चाहिए थी। क्या राज्य सरकार इसके लिए तैयार थे? क्या राज्य सरकार ने उसकी तैयारी की? नहीं हुई। उस ढंग से तैयारी नहीं हुई, उस ढंग से अनुमान नहीं हुआ। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि राज्य इंटरफेयर करना पड़ा है और इस केस की अगली सुनवाई 5 जून को है। लेकिन अगर अदालत के भरोसे रहे राज्य सरकार को, अब तक अपने लोगों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र ने तो उनके लिए फंड भी जारी किया है। क्या कहेंगे विजय गुप्ता जी? देखिए, जहाँ तक माइग्रेंट लेबर्स की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, भारत सरकार और असम सरकार या भारत की एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो उस राय से विमुख रखता हो। हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति जानता है कि जो भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। अचानक एक साथ इस तरीके से पैनिक, मैं आपको पहले बताऊं कि कोविड-19 लेकर के कि हमें जानते हैं कि अच्छी तरह से ये एक अदृश्य बीमारी जिसको हम देखे नहीं और जिसके बारे में जानते भी नहीं। आज के डेट में मैं बताऊं कि वैज्ञानिकों के अंदर में इतना कन्फ्यूजन है कि जितने डॉक्टर्स हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने रिसर्च हो रहा है, सब आपस में एक न एक कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आ रहे हैं और कहीं कुछ सटीक कुछ है नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब अस्वाभाविक स्थिति आपके सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से कहीं कुछ कमियां देखने को मिल सकती है और मिली भी है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब बाकायदे सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जब वो हो रही थी, तो जब उन्होंने जो तथ्य उनको सामने दिए, सुप्रीम कोर्ट उससे सहमत हुआ कि ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है। और उसके बाद उन्होंने ये रिमार्क पास किया कि कोई भी एक व्यक्ति बिना खाए न रहे। स्वाभाविक रूप से दुनिया का कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत की कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या किसी और दल की सरकार हो, वो चाहती है कि जो भी मजदूर वर्ग हमारे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हमारी सरकार ने भरसक प्रयत्न किया है और हम इसमें कह सकते हैं कि हमने जो प्रयत्न किया है, हम उस प्रयत्न से सेटिस्फाइड हैं और कहीं कहीं कुछ कमियां हैं उसको हम ग्रेजुअली दूर कर रहे हैं, ताकि यह समस्या जिस तरीके से सामने दिखाई जा रही है, स्वाभाविक रूप से देखिए, आप भी मीडिया के लोग हैं और ऐसी चीज़ें जब कहीं होती है तो आपको भी दिखाना पड़ता है और हमको भी देखना पड़ता है। लेकिन वह पूरे 100% का 2%, जैसे अभी माननीय रवि जी बोल रहे थे कि माइग्रेंट्स आ रहे हैं, बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जितने माइग्रेंट्स आए, अभी तक 68,250 माइग्रेंट्स 12 तारीख के बाद आए हैं। अगर परसेंटेज में करें कि कितने लोग हैं, आज भी 910 आज हुआ है। परसेंटेज में आप देखें तो एसिम्प्टोमेटिक जो ज़्यादा हैं वो सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और ऐसे लोग 1% भी नहीं हैं। तो 1% माइग्रेशंस का अगर कहीं एसिम्प्टोमेटिक ही है, अगर हमको पॉजिटिव टेस्ट आता है तो निश्चित रूप से हम उसके लिए क्वारंटाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल है, होटल है, होम क्वारंटाइन, इसलिए 7 दिन आप इंस्टीट्यूशन में रहिए। निगेटिव आता है तो आप 7 दिन चले जाइए। अब पॉजिटिव आता भी माइल्ड केसेस है। अभी हमने हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज जब वो हमारा उद्घाटन, आज खुशखबरी है, मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि आज जो है 150 करोड़ रुपया केंद्र के लगा करके 236 बेडेड का स्पेशली कोविड हॉस्पिटल खुला है, जिसके अंदर में पहली दफ़ा पूरे इस पूर्वोत्तर भारत में 14 अल्ट्रा वायलेट जर्मिसिडल जो इरेडिकेशंस है, ये व्यवस्था यहाँ पे है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये 236 बेड के हॉस्पिटल से अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट के द्वारा ऐसे ही अगर हम 7 दिन रख दें वहाँ पे, तो उनका जो है वायरस खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये तो हो गई जो इलाज के लिए आएंगे। हमारी चर्चा आज हम इस पर कर रहे हैं कि करोड़ों मजदूर गरीब आज भी बहुत कष्ट में हैं। वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री ने
फंड की घोषणा की, वित्त मंत्री भी उसको चरणबद्ध तरीके से किस मद में कितना फंड जाएगा उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन आज की तारीख तक जो गरीब पीड़ित मजदूर है उन्हें जो सहायता मिलनी चाहिए थी इंस्टेंट, वो अभी तक नहीं मिली है। रमन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे रमन जी? कोरोना के समय में आज यह जो विषम परिस्थिति है देश के सामने, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, घरों की तरफ जा रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन ज़रूरी था कि इस महामारी से बचने के लिए लॉकडाउन भी एक तरीका था कि लोगों को आपसी संपर्क से दूर रखा जाए। लेकिन इसकी विपरीत जो प्रतिक्रिया होगी, लोग बेरोजगार हो गए, लॉकडाउन से जो लोगों में बेरोजगारी होगी। और हमारा देश दूसरे देशों की तरह अमीर नहीं है, भारत विशाल देश है और यहाँ ज़्यादातर लोग मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, लघु उद्योग हैं और जो आपके डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं। इन लोगों की जो चिंता है यह लॉकडाउन करते समय सरकार को सोचनी चाहिए थी। रवि जी ने एक बात अच्छा कहा है अभी कि सरकार की जो योजना है वो इसलिए विफल रही है कि यह वाहवाही लेने का, स्टार्टिंग में जो सरकार का, केंद्र सरकार का वाहवाही लेने का जो एक सपना था कि हम 21 दिन में महाभारत का युद्ध 18 दिन में ख़त्म हो गया, हम कोरोना से 21 दिन में लड़ लेंगे, इस तरह की बातें करके लोगों को उत्साहित तो कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो लोगों को, और जो रोज़गार जब बंद होगा, डेली कमाने वाले लोगों को जब खाना नहीं मिलेगा, तब उनके लिए क्या व्यवस्था हो। राज्य को तैयार करना चाहिए था, राज्य को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। आज आप देखेंगे कि अब आज 65 दिन 64 दिन हो गया कोरोना वायरस का, आज भी सरकार तैयारी ही कर रही है। मैंने उस दिन कहा शुक्र है भगवान का कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी अनहोनी नहीं हुई है, मृत्यु दर कम है, लोग भी अच्छी खासी तकरीबन 44% के रेशियो में लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन सरकार की जो तैयारी है वो नगण्य है। सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है, मेरे समझ से परे है। दूसरी चीज़ कि आज यह हालत है कि देश के सर्वोच्च अदालत को इसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है। जो काम सरकार का है, लोगों को का सुरक्षा देना, लोगों को रोज़गार देना, लोगों को सही समय पर भोजन मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले, यह काम सरकार का है, यह अदालत का नहीं है। लेकिन आज अदालत को भी इसमें दखल देना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब वहाँ को इस पर विरोध कर रहे हैं वहाँ कि जो पेशेंट आज कोरोना वायरस का विक्टिम नहीं है, 2 दिन बाद हो सकता है, उसे कैसे भेज देंगे। आज केंद्र सरकार कर रहा है कि राज्यों को अभी कहा था, योगी जी ने कहा था कि 15 लाख मजदूरों को हम ले जाएंगे। लेकिन राज्य अगर ले भी जाना चाहे तो केंद्र के आदेश का जो आदेश है वो जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल कर रखा हुआ अभी तक केंद्र ने, उससे अड़चन आ सकती है। आप देख सकते हैं कि केंद्र की क्या अवस्था है कि जो रेलवे की व्यवस्था है, जो श्रमिक रेल है, जो आपका दिल्ली से दरभंगा, मैं एक स्टेशन की बात कर रहा हूँ, 2 दिन में पहुँचती है। मुंबई से दरभंगा 2 दिन में पहुँचती है, उस ट्रेन को 9 दिन लग रहा है पहुँचने में, 7 दिन लग रहा है पहुँचने में। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। यह भी न्यूज़ आया था, सामने निकल के आया था कि लोग बिना खाए पिए रेल में भूखे मर गए 2 लोग, ऐसे भी सूचना है। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि रेलवे लोगों को भोजन की व्यवस्था करे, राज्य लोगों के यातायात की व्यवस्था करे, जो लोग स्टेशन पर उतर रहे हैं वहाँ से लेके जाए। और बेरोजगारी की यह आलम है कि इस देश में आज जी बेरोजगारी पर हम आएंगे रमन जी। मैं यही कहूँगा कि सरकार बेरोजगारी पर हम आएंगे, विफल रही है। लेकिन अभी जो सबसे मुश्किल चीज़ सामने आ रही है, मुश्किल घड़ी जो बिता रहे हैं वो है मजदूर वर्ग। रवि जी, अगर जब चुनाव होता है, भारत जैसे विशाल देश में चुनाव बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित किया जाता है और ऐसा नहीं है कि 6 महीना या 3 महीने से प्रिपरेशन जारी रहता है। चुनाव के लिए जो प्रिपरेशन होता है बहुत अच्छी तरह से होता है। जब चुनाव को इतनी अच्छी तरह से पूरे देश में कर सकते हैं तो क्या उसी प्रजा को, वो जो वोटर है, जो गरीब जनता है, उसके लिए भलाई के लिए सरकार को अभी 3 महीने हो गए, इसको लगभग 3 महीने से 2.5 महीने से लॉकडाउन है और 3 महीने से 3 महीने पहले सरकार को पता चल गई थी, जब जनवरी में केस आया था 1-2, उसके बाद जिस रफ्तार से केसेस बढ़े हैं, सरकार के पास डाटा होता है, एक मॉडल तो अपना ही सकती थी सरकार। देखिए, इसको मैं अपने ढंग से इसको इस ढंग से परिभाषित कर रहा हूँ कि लॉकडाउन जरूरी था, लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन लॉकडाउन लागू करने के पहले जो चीज़ें तैयार करनी थी, जो प्लानिंग करनी थी, वो नहीं हुआ। लॉकडाउन एक बहुत ही इस ढंग का फैसला था और इतना बड़ा और इतना बोल्ड फैसला था, लेकिन
एक बड़े फैसले के लिए, एक मेजर ऑपरेशन करने के लिए आप ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी चीज़ें तैयार रखते हैं। ब्लड के लिए एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और भी कई संसाधन हैं उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं ये बात मानूंगा कि लॉकडाउन बिना किसी तैयारी के किया गया फैसला था। लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन लॉकडाउन के फैसले के साथ जो तैयारी करनी थी, प्रधानमंत्री ने अपील की, बहुत मार्मिक अपील की उन तमाम लोगों से जिनके अंडर में कर्मचारी लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं। उन्होंने नहीं माना। अगर उन्होंने अपने मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को सुरक्षा दी होती, एक माहौल दिया होता, तो क्या वो पलायन करते? मुझे नहीं लगता है कि वो पलायन कर पाते, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें वहाँ मिल रही हैं। उसमें राज्य सरकारों को पहले क्यों नहीं इसके लिए तैयार किया गया? कई जगहों पर जो भगदड़ की स्थिति बनी, दिल्ली में बनी, उसमें ये कहा गया कि आप पार्टी की तरफ से इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि ट्रेन जा रही है, लोग सब चले जाओ। वो मुंबई में इस तरह की घटनाएं घटी। तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम का एक फेल्योर हुआ स्ट्रेटेजी में। पॉलिसी बिल्कुल सही है, और मुझे लगता है कि आज अगर वो लॉकडाउन ज़्यादा सख्त किया जाता, आज हमारी स्थिति क्या हो गई? करोड़ लाखों मजदूर सड़क पर आ गए घर जाने के लिए, पर अब उनको बसों से लाया जा रहा, पैदल आ रहे हैं, रेलगाड़ी। अंत में आपने रेलगाड़ी की, उसके बाद उसके भाड़े को लेकर झगड़ा चलता रहा राज्य में, केंद्र में आरोप प्रत्यारोप। कभी मजदूरों से भाड़ा लिया गया, कभी राज्यों ने कहा कि मैं भाड़ा दूंगा, और बाद में हुआ कि उनको निःशुल्क पहुंचाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब रेलवे को आपने आदेश दे दिया, रेलवे तो बंद था, रेलवे ठप था, उसके कर्मचारी घर में थे लॉकडाउन में, आपने अचानक कह दिया कि इतनी सारी ट्रेनों को चलाना है। तो कहीं ना कहीं तैयारी का किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है, अचानक आदेश आता है। मुझे लगता है कि इसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई, और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टिव देना पड़ा। और अगर ये पहले से प्लानिंग कर ली जाती तो शायद आज जो स्थिति थी वो नहीं होती, और आज का माहौल ज़्यादा जी हाँ, बेहतर होता। बिल्कुल। विजय गुप्ता जी, लॉकडाउन का 5वां चरण शायद 1 जून से शुरू हो जाए। अब मान लेते हैं, जैसे रवि जी कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, पहले चरण की तैयारियों में कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन जब आगे का विचार किया गया, उसमें भी कोई ऐसी बात हमारे सामने आई ही नहीं कि सब कुछ ठीक होने जा रहा है। दूसरे और तीसरे चरण के बाद ही मजदूरों को काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, जो अब तक जारी है। आप क्या कहेंगे? पाँचवें चरण में स्थितियां कैसी होगी पता नहीं। इससे पहले विजय जी, मैं आपको बता दूं कि असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने लॉकडाउन में ढील को लेकर कुछ बातें कही थी। वो पहले मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद मैं इसी सवाल पर आपके पास आऊँगा। আমাৰ এতিয়া একো অসুবিধা নাই, কাৰণ আমাৰ মানুহৰ মাজত ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সৰ মেছেজটো খুব ষ্ট্ৰং কৰি গৈছে, মানুহে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে শ্বপিং মলেই হওক বা স্কুল কলেজেই হওক, লাহে লাহে আমি সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰালৈ ঘূৰি যাবৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। খালি ষ্টেজ মেনাৰত যাব লাগিব। আমি যেতিয়া স্কুল কলেজ খুলিম, 10 আৰু 12 প্ৰথমত খুলিব লাগিব, লাহে লাহে আমি আগুৱাই যাম, তাৰপিছত 9 আৰু 11ক মাতিম। গতিকে ঠিক তেনেকৈ শ্বপিং মল খুলিলেও প্ৰথম 50% শ্বপিং মলৰ ভিতৰৰ দোকান আমি খুলিব লাগিব। নেক্সট ৰাউণ্ডত নেক্সট ডে 50%। যেতিয়া মানুহে সেই জীৱন যাত্ৰাটোৰ লগত সহজ হৈ পৰিব, তেতিয়া আমি 100%লৈকে যাব পাৰোঁ। আমি নিশাৰ সান্ধ্য আইনটো বিচাৰিছোঁ, কিন্তু সান্ধ্য আইনটো 7টাৰ জেগাত 9টা বজাৰ পৰা হ'লেও আপত্তি নাই। কিন্তু এই গোটেই সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰে ল'ব, আমি নলওঁ। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा कह रहे थे लॉकडाउन में ढील को लेकर। असम में वो चाहते हैं कि जो कर्फ्यू है वो रात को 9 बजे से शुरू हो, सुबह 7 बजे तक, और शिक्षण संस्थानों में क्लासेस शुरू की जाए, इस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन पूरी बात जो है केंद्र सरकार पर निर्भर करती है। मैं स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य को सुनाने से पहले विजय जी से पूछ रहा था, तीसरे चौथे चरण अब 5वां चरण आने को है, क्या फिर वही गलतियां दोहराई जाएगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले हमारे दोनों मित्र रवि जी और हमारे ये झा जी, दोनों की बातों का उत्तर और आपकी बातों का उत्तर मैं दे रहा हूँ कि लॉकडाउन का निर्णय एक सही समय पर लिया गया, सही कदम था।
दूसरी बात दोनों मित्रों ने कही कि तैयारी जो है नहीं थी। मैं आपको बता दूं कुछ तैयारी, लॉकडाउन हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं लोगों से। आज जो मजदूर आप देख रहे हैं, बाकी स्वास्थ्य की जगह पे आप देखें तो पूरे देश विश्व के अंदर में दूसरे देशों से तुलना करें तो हम कंफर्टेबल पोजीशंस में हैं और हमने जो कुछ करना चाहिए था हमने किया, इसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। मजदूर का जो जहां तक वाकया है, मजदूर आज देखिए मजदूर कहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम आप देखें तो महाराष्ट्र है, दिल्ली है और आपका ये गुजरात में कम है अपेक्षा के, तो भी आज जो प्रॉब्लम जो हुई राजस्थान से लोग चलें, महाराष्ट्र से चलें, दिल्ली से चलें। सवाल ये है कि संबंधित राज्य सरकार और जो मजदूर जहां पे काम करते हैं उनके जो एम्प्लॉयर हैं, जो जिस फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो उनको काम दिए हैं, ये उनका भी फर्ज बनता था कि हमारे ये मजदूर हैं, हमारे पास हैं, इनके रोजी रोटी की व्यवस्था करें, उनको साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से हम उनके ऊपर में एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि वो पैनिक होकर के नहीं भागे। स्वाभाविक रूप से ये रोग जो है पैनिक करने वाला रोग था, इसमें कहीं कोई दम, हर व्यक्ति पैनिक होकर के निकल गया। अब स्वाभाविक रूप से सरकारों जो राज्य सरकारें थीं और जो उद्योगपति थे, अगर ये लोग सही दिया हुए कहते तो ये भी नहीं दिखता, जो आज हमें जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। इसलिए सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू दिन से ही स्टार्ट हो गई थी और ठीक ठाक ही चल रही थी। अब आ जाइए इसके ऊपर कि 5वां जो लॉकडाउन होने जा रहा है उसमें कैसी स्थिति रहेगी। मैं एक चीज आपको जोड़ दूं 5वां पर आने का, जस्ट आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही मार्मिक अपील की, आपने कही, लेकिन उन उद्योगपतियों ने, उन व्यवसायियों ने जो उन मजदूरों के मेहनत और उन कर्मचारियों के मेहनत के बल पर आमदनी कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, अपने बैलेंस को बढ़ाते हैं, जब उन पर थोड़ा सा संकट आया, उनको लगा कि उनकी अर्न मनी का एक हिस्सा इन लोगों के रहन सहन पर खर्च हो जाएगा, वो पीछे हट गए। इसलिए बात एकदम सही है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं। इसलिए मानवीय संवेदना, देखिए इसके लिए सुनिए, मानवीय संवेदना, एक मिनट, नहीं, अरे सुनिए मेरी बात भाई साहब, आप हमेशा, अरे रमन जी आप कांग्रेस में बैठे हैं, अरे मेरी बात खत्म करने दीजिए, मेरी बात खत्म करने, आप बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिएगा। अब देखिए जहां तक मानवीय संवेदना की बात आती है, अब कांग्रेस में है, आप गुजरात छोड़ रहे हैं, हरियाणा छोड़ रहे हैं, ठीक है, अरे मैं बता रहा हूं, आप जो है कांग्रेस में है तो आप बोलेंगे क्या? आपके पास में सिर्फ कांग्रेस और आपके पास सिर्फ सरकार की आलोचना करने के अलावा आपके पास सरकार में आप बैठे हैं, नंबर एक खत्म करने दीजिए। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जहां मानवीय संवेदना की बात होती है, जहां मानवीय संवेदना की बात होती है, वो हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई व्यवसायी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, एनजीओ हो, और चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या व्यावसायिक वर्ग हो, हर व्यक्ति को मानवीय संवेदना के साथ उसको डील करना चाहिए था। कहीं त्रुटियां हुई है तो उसके लिए अगर हम दोष दें तो मानवीय संवेदनाओं को और मानव धर्म को हम करें। राजधर्म की बात यहाँ पे बाद में आएगी, तो मानव धर्म और राजधर्म में बाद में भी करेंगे। अब आइए पांचवा लॉकडाउन का बात, जैसा कि माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा, उन्होंने एकदम सही कहा। देखिए कि आज आप देख रहे हैं परिस्थिति, जो पैनिक था वो पैनिक अभी असम के अंदर में नहीं है। सारी दुकानें खुली हुई है, रास्ते पे जो मूवमेंट है गाड़ियों का एकदम आराम से चल रहा है, नॉर्मल है। और अगर आप देखें तो व्यावसायिक गतिविधि भी कमोवेश, बहुत ज़्यादा नहीं, अभी कम हो गया है, क्योंकि लोग गाँव से आने में अभी भी थोड़ी सी पैनिक है, डर रहे हैं। अब ये जो कर्फ्यू है ना, ये जो नाइट कर्फ्यू है, अभी देखिए पहले था कि भाई 6 बजे से, अभी 7 बजे से हुआ, तो इसको थोड़ा से निश्चित रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा और काम करें, 1 घंटा और ज़्यादा दुकानें, 1-1.5 घंटा तक ज़्यादा दुकानें खुली रहेंगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को हम, कोई कस्टमर सुबह जाता है, कोई रात को जाता है, इस तरीके से वो एडजस्ट कर लेंगे। तो स्वाभाविक रूप से नाइट कर्फ्यू के समय में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी केंद्र सरकार निर्णय ले वो स्वागत योग्य कदम होगा। ये एक तैयारी। दूसरी, सोशल डिस्टेंसिंग, आज अभी मॉल्स नहीं खुले हैं, सैलून नहीं खुले हैं, तो स्वाभाविक रूप से सैलून नहीं, आज देखिए आज मजदूर जो है तो रास्ते पे है, सैलून वाले भी लोग तो आज उनको भी सामने तकलीफ है, तो स्वाभाविक रूप से गाइडलाइन ये बन रही है। अभी जो है नहीं, आज सैलून मॉल के लिए उतना ये नहीं है, सैलून के साथ साथ ये जो स्ट्रीट वेंडर है ना, हाँ, इनको खोलने की जरूरत है। इनके लिए भी स्ट्रीट वेंडर के लिए भी देखिए, इस वक्त मेघालय से एक बड़ी खबर आ रही है। मेघालय में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में इजाफा हो गया है। कोविड-19 के 6 और नए मामले मेघालय से सामने आए हैं।
कोरोना संक्रमितों की संख्या वहां बढ़कर 27 हो गई है। मेघालय में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव केस दक्षिण पश्चिम गारो हिल से 3, वेस्ट गारो हिल से 1, ईस्ट खासी हिल से 1, वेस्ट खासी हिल से 1 मामले सामने आए हैं। तो आपको बता दें कि मेघालय में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। मेघालय में अभी अभी 6 नए मामले सामने आए हैं और 27 मामले हो गए हैं। कोविड-19 के 6 और नए मामले मेघालय से आए हैं। तो मेघालय में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव केस है। एक्टिव केसेस की बात करें 27 मामले सामने आ चुके हैं। आज 6 नए मामले सामने आए और ये जो 6 नए मामले हैं इनमें दक्षिण पश्चिम गारो हिल से 3, वेस्ट गारो हिल से 1, ईस्ट खासी हिल से 1, वेस्ट खासी हिल से 1 मामले आए हैं। तो पूर्वोत्तर भारत में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर पूरे पूर्वोत्तर भारत की बात बोले तो 1400 से अधिक केसेस हो चुके हैं। हम मुद्दा में मजदूरों और सरकार की योजनाओं पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। आज हम मुद्दा में चर्चा कर रहे हैं मजदूरों की समस्याओं को लेकर और सरकार की तैयारियों को लेकर अब तक क्या किया है। रमन झा, 5वां चरण लागू हो जाएगा, शायद कल या परसों इसकी घोषणा हो जाएगी। 5वां चरण शायद 2 हफ्ते के लिए होगा, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन मजदूरों के लिए जो पैकेज की घोषणा की गई और उन्हें जिस तरह की सहूलत दी जानी चाहिए थी अब तक नहीं दी गई है। इस बीच खबर यह है कि पिछले सिर्फ 1 सप्ताह में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इसमें मजदूर भी निश्चित तौर पर शामिल होंगे, लेकिन जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से लोग जो नौकरियां कर रहे थे उनकी नौकरियां भी छूट गई है। लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, ठीक है, कुछ छूट के साथ शायद इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया जाएगा, बहुत से इलाकों में शुरू भी हो चुका है। लेकिन पूरे माहौल को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीस आज भी गरीब जनता ही रही है। नहीं, लॉकडाउन बढ़े क्योंकि लॉकडाउन की अभी बहुत ज़रूरत है। आज के समय में जब लोग शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं तो गांव शहर में नहीं, गांव ये लॉकडाउन की व्यवस्था गांव अंचल में भी होना चाहिए, क्योंकि ये अब महामारी गांवों के क्षेत्रों में फैलने लगा है और ऐसा ना हो कि आने वाला दिन में यह भयावह रूप ले ले। इसलिए लॉकडाउन का तो कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध है हम इस बात की कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद जो लोगों की परिस्थिति हो रही है, लोग भूखे सो रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं और मजदूरों को अपने गांव जाने के लिए, अपने शहर से अपने गांव जाने के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है। उन्हें आश्रित है वो केंद्र सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, फिर भी वह क्या कहें, विवेकहीन हम कह सकते हैं इस तरह से सरकार को। और अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही गुप्ता जी ने भी एक बात कहा था कि मानवता के खातिर उद्योगपतियों को उन मजदूरों की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहूँगा सरकार का कि इसमें केंद्र सरकार का भी दोष है, क्योंकि आप इन करोड़पति उद्योगपतियों का करोड़ों रुपया का बैंक लोन माफ़ कर देते हैं, उनका जीएसटी कर माफ़ करते हैं, उनका सब्सिडीज़ देते हैं उनको उद्योग चलाने के लिए। लेकिन जिस मजदूर के बदौलत वो अपने उद्योग को आगे ले जाते हैं, आज जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उसे उन्होंने भी दुत्कारा और सरकार के तरफ से भी उन्हें दुत्कारा ही जा रहा है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी कुछ दिन पहले सरकार बड़े दावा कर रही है कि हमने राहत का सामग्री दिया है, लोगों को दिया है, जन धन खाते में 500 रुपया या लोगों को 5000 रुपया चावल, जो आंकड़े हैं कि वो भी आपके ग्रामीण अंचल में 53% लोगों को ही मिल पाया है और शहरी अंचल में सिर्फ 36% लोगों को यह राशि मिली है या यह जो सरकार का अनुदान कहेंगे हम वो मिला है। अभी अजीम प्रेम जी का यूनिवर्सिटी का एक आंकड़ा है कि 67% के आसपास लेबर बेरोजगार हो चुके हैं। थोड़े बहुत लेबर जो शहरी क्षेत्र में कुछ और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर पे जो आपके कृषि के क्षेत्र में जो लेबर है वह कुछ काम कर रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के तकरीबन 67 से 70% लेबर बेरोजगार हैं। इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? क्या आप इन्हें भूखे छोड़ देंगे? सरकार की जवाबदेही नहीं, आप उद्योगपतियों के सहारे जवाब मेरे को देने दीजिए। रमन झा कह रहे हैं कि आप उद्योगपतियों को केंद्र सरकार सभी सहूलियत दे रही है,
लेकिन और जिन उद्योगपतियों के सहारे आप मजदूरों- अपने जिन- मजदूरों को जिस छोड़ रहे हैं। मेरी manpower बात के को अभी सहारे ध्यान से उद्योगपति- रमन झा सुनेंगे। उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं या रमन- देश 40 आगे बढ़ रहा है, अभी जो बेरोजगारी उन्हें हुआ नकारा है, जा रहा अब मैं बोलूं तो आप मत टोकिएगा, मैं मेरे को बोल बोलने देता हूं। दीजिए, मेरे को बोलने 40% दीजिए। युवा नहीं तो युवा मैं उत्तर बेरोजगार नहीं हैं दे जो पा। 20 से 30 साल के हैं। ठीक अभी है। जो बेरोजगारी हुई है उसमें 20 वो से ठीक 30 साल है, के युवा, अब मैं आपको बता ये रहा ठीक हूं। नहीं है, आप लोगों को सोचना चाहिए। नहीं नहीं, अब मैं आपको सरकार में बैठे हैं। आप उत्तर सुन लीजिए, बोलिए। नहीं तो आप बोलते रहिए। नहीं बोलिए बोलिए, हाँ, सुनेंगे। आपने कहा सुन ही रहे हैं कि 65 दिन से। उद्योगपतियों को ले दिया गया है, इतना बड़ा 20 लाख का पैकेज आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए 2-3-4 बातें कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जो ये एमएसएमई है, ये बड़े उद्योगपति नहीं है, ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है। और जो मजदूर जो लगे हुए हैं वो बड़े उद्योगों में भी लगे हुए हैं, छोटे उद्योगों में भी लगे हैं और व्यवसायियों के पास में भी हैं। और जो आज मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में हम संवेदनशील होकर के विचार कर रहे हैं, आपके मन में दुख है, रवि जी के मन में दुख है, रंजीत बाबू का में, हमारे भी पूरा दुख देश है, दुखी है। और दुखी है। तो आप दुख के लिए देखिए हमारी सरकार ने क्या की, मैं उसको पहले बता देता हूं आपको। बताइए। आप कह रहे थे कि फार्मर्स की बात, देखिए नाबार्ड के जरिए 30,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया गया नाबार्ड को जाएगा। मेरी बात मत टोकिएगा बीच में, सुन लीजिए नहीं, ध्यान नहीं, से, आप ध्यान से आंकड़ा सुन गलत मत लीजिए। दीजिएगा खाली। आंकड़ा आपको 30,000 लिखिए, 30,000 करोड़ फार्मर्स को जो है ना लोन ये दिया गया है और ये नाबार्ड के माध्यम से जाएगा, जिसमें जाएगा ना गया। अरे सुनिए भाई साहब, आपके क्या रमन जी, आप सरकार चलाए हैं क्या? सवाल आप सरकार चलाए हैं क्या? बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। रुपया पहले- ऐसे नहीं जाता है। 70 साल सिस्टम- पहले आप ही लोग विजय बोलते हैं कि गुप्ता जी को सरकार चला बोलने रहा था। दीजिए। सिस्टम अरे आप ही लोग तो आरोप अरे लगाते हैं कि हमने ये 70 सिस्टम से आपने काम किया है। ये जो एलोकेशन हुआ है 30,000 का, उसके अंदर पहले दफा किसानों के श्रेणी में जो लाइव स्टॉक डील करते हैं, जो डायरी प्रोडक्ट करते हैं, जो पिगरी करते हैं, जो फिशरी करते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया। यानी कि छोटे छोटे वर्गों को, अगर आप कहीं बेरोजगार हुए हैं, आप फिशरी कीजिए, आप पिगरी कीजिए, आप लाइव स्टॉक का बिजनेस कीजिए, आप दूध का बिजनेस कीजिए, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपया जो है इन्फ्यूज किया गया है नाबार्ड में, उससे आप ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड 2 लाख करोड़ रुपया किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से ये व्यवस्था की गई है, किसान ले सकते हैं। मुद्रा लोन के लिए 5,000, जो स्ट्रीट वेंडर्स की बात हमारे कर रहे थे अभी रवि जी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए देखिए आज 10,000 रुपया एक स्ट्रीट वेंडर करके, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपया जो है निर्धारित किया बैंक गया, से लोन मिलेगा, निर्धारित किया गया है। 10,000 लोन मिलेगा, राइट लोन। राइट। मुद्रा लोन जो है 1,500 करोड़ रुपया किसको, जो एकदम छोटे विजय जी, शिशु- ये आंकड़े शिशु- आंकड़े यहाँ बैठे ये सभी- आंकड़े आपके सभी को पास पता है। है। इस आंकड़े का जी हाँ। जो कि ये ये एक आंकड़ा लोन कितना है। दिन पहले आया? मैं ये आंकड़ा लोन है। कितना दिन पहले आया? ये लोन है। कौन जाएगा ये लेने के लोन लिए? है। मैं कौन एक ले सवाल जाएगा करता हूं। लेने के एमएसएमई लिए? की जहां गुप्ता तक जी बात आप करके हमारे बिल्कुल कहने का ठीक है, मतलब ये वो है। मजदूर नहीं है। अच्छा हम बताएं, आज एक व्यक्ति एमएसएमई अच्छा, से जुड़े लोग नहीं है, वो रंजीत जो जी, मजदूर आज एमएसएमई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तड़प रहे लेबर हैं, की बात रास्ते कर रहा पर हूं। भूखे मर रहे मैं हैं। लेबर की बात कर रहा हूं। ये वो भूखे जो लोग मर नहीं रहे है। हैं, हमने 5 किलो एक फैमिली को, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, 5 किलो चावल पर हेड पर फैमिली, और हमने पर मंथ दिया है। हमने एलपीजी ग्रामीण अंचल में 53% फ्री लोगों दिया को, है। शहरी अंचल में LPG 36% 3 लोगों को। महीने के लिए हमने जो है गैस का दिया है, हमने चावल दिया है, 1 किलो हमने दाल दिया है, हमने महिलाओं को 1 करोड़ असम के अंदर में ही 500 करके 3 बार देने का हमने कहा है। फर्स्ट चली गई है, सेकेंड भी चली जा रही है। तो इस तरीके से हमने 1,500 रुपया एक जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर में दिया है। ये सब डायरेक्ट ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा गुप्ता जी, जो व्यवस्था, देखिए, एक मिनट हमको खत्म कर लें, बोलने नहीं देंगे तो बोलेंगे सरकार ने बोलिए। कोई व्यवस्था नहीं नहीं, की। मैं बता रहा हूं, सरकार ने व्यवस्था की है। बता आज रहे हैं देखिए, आपको सरकार आज ये जो व्यवस्था स्कीमें अनाउंस हुई हैं, जो पैकेज अनाउंस हुआ है, ये पैकेज आगे बढ़ करके लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों को उसको लेना पड़ेगा। और जब लेंगे लोग, और जब अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को, अब उसको क्या करता है, देखिए अभी स्वभाव है कि लेटेस्ट रीस्टार्ट, लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के बाद में आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आपको रीजनरेट करना पड़ेगा, आपको रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। और ये सब काम एक झटके में नहीं होता है, ये कोई जादुई चिराग नहीं, एक जी, झटके मैं में। आपकी बात से बिल्कुल Gradual और सहमत calibrated हूँ। ways जहां में तक होगा और हो डायरेक्ट रहा है। खाते में जाने की बात है, जनधन की गुप्ता बात जी। है, एमएसएमई की बात है, बिल्कुल सही है। हम चर्चा कर रहे हैं उन मजदूरों को, उन प्रवासी मजदूरों को जो अपने राज्य से दूसरे राज्य एक में उसके रह लिए रहे भी, हैं। उसके लिए भी ये सिर्फ आज घोषणा पीयूष ही गोयल, हुई है। आज सुप्रीम के देखिए कोर्ट रेल अगर मंत्री, सब- आज रेलवे अगर की सब तरफ सही से जाता तो सुप्रीम कोर्ट आज को सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर में करने की जरूरत नहीं, नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में हमने विजय जो जी की बात से क्या आप सहमत है हमने रवि जो जी? तथ्य दिया है, रेलवे मंत्रालय ने भी सब जगह खाना पहुंचाया है, और हमारे राज्य सरकारों ने, संबंधित राज्य सरकारों ने भी इसकी व्यवस्था की फिर भी है। केंद्र हमारे सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना हमारे पड़ा यहाँ कि जो खाना माइग्रेंट पहुंचाइए। आए, आप बताए आसाम में आप हैं,
आप असम में आए, बताइए कौन सा माइग्रेंट आया है भूखे मरा, बताइए हमको, किसको खाना नहीं बताया, बताइए आप हम। तो ये प्रत्यक्षदर्शी है, दूर नहीं, मत आप जाइए। असम में बता रहे हैं, आपने बगान अब बताइए क्षेत्र में असम, लोगों को असम का एक दिया है। एग्जाम्पल दीजिए, एक एग्जाम्पल, आपके एक नाम मुख्यमंत्री दीजिए, और जो एक मीठालाल- गांव का नाम बताइए और एक नहीं, व्यक्ति का आपके नाम बताइए। मुख्यमंत्री रोंगालाओ एक्सपर्ट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, यहाँ चाय उद्योग बंद हो रहा है। अरे ढिढोरा पिट रहे हैं, हाँ? उन्होंने ये चाय इतना उद्योग अच्छा बंद रहा काम है, किया, उसका स्वागत कीजिए। पेपर मिल बंद हो गया, उसका उसके स्वागत लिए कीजिए। नहीं है। बीपीसी आज तक आप NRL बेच रहे 70 हैं। साल में एक चीज भी आपने बेच रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं किया, हम अरे हमने एक्सपोर्ट करने की 70 स्थिति में सुनिए आ गए हैं। 70 साल में, उसका स्वागत 70 कीजिए। साल में कांग्रेस ने जो किया वो 6 साल से मोदी जी बेच रमन रहे झा, हैं, हमारी बेच भारतीय रहे हैं जनता गुप्ता पार्टी जी की 6 साल सरकार से। अच्छा काम कहिए कर तो रही आंकड़ा है। दे दें, आपको तकलीफ होगा, वो आंकड़ा स्वाभाविक दे है। दें। आपको मुझे तकलीफ कोई होगा। नहीं, क्या वो तो आपको- जनता देख रही है। वो जो नहीं, वो ये जो लाभ सुनिए। भेजे हैं रंगाला, हाँ, हाँ, आपको हाँ। तकलीफ है? नहीं जाना अरे चाहिए। उद्योग जो बंद हो रहा है उसके किसान- ऊपर अरे तकलीफ है। कहाँ उद्योग बंद हो रहा है? आप पेपर बताइए। मिल बंद हो आप गया, हमको बता NRL दीजिए। बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच हमको रहे असम हैं, के चाय अंदर बगान बंद में- हो रहा है। आप असम के आपने अंदर में बगान के एक मजदूरों के लिए क्या किया है? एक उद्योग बता दीजिए जो बंद हो गया। हमको नाम- पेपर मिल मैं भाजपा और पेपर मिल कांग्रेस कब की बात कर रहे हैं? नहीं कर NRL रहा हूं। बेच रहे हैं आप, ये बेच रहे हैं आप। कहीं कोई नहीं बेच रहा। हाँ, आपके- जो चाय बगान का क्या हालत है? आप लोग नहीं। गलत व्यवचार कर रहे हैं। नहीं, एनआरएल आप जहां लोगों है, की हरकत एनआरएल देख के जहां पता है चल रहा है। वहीं है और आयल के पास वहीं में है, जा रहा है, निजी- उसमें निजी क्षेत्र में जा रहा है। अरे मैं एनआरएल actually- पहले कहाँ था, किसके ये, क्षेत्र में था? theoretical- एनआरएल किसका है? theoretical आयल किसका है? debate जो है। गवर्नमेंट के क्षेत्र में जा रहा है, गवर्नमेंट से 12.5% गवर्नमेंट जा गवर्नमेंट रहा का शेयर है। था, आप निजी क्षेत्रों को बेच रहे अरे हैं, निजी- अडानी और निजी- रिलायंस को बेच रहे हैं। अरे कौन बोला आपको? आप एयरपोर्ट बेच दिया अडानी को, अरे अडानी को एनआरएल नहीं जा रहा है, आप NRL अडानी को नहीं जा रहा, आप किसी आयल को जा रहा है। किसको बेच आपको पता नहीं है, आपको पता BPCL नहीं, का आप भी शेयर NRL बेच की रहे बात कर हैं। रहे आप हैं। BPCL का शेयर बेच BPCL रहे का हैं। अभी तक किसी को गया ही सारा नहीं है। बार- सारा बार BPCL शेयर का बेच रहे हैं। आज अभी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कौन आगे आप बढ़ बोल करके दीजिए नहीं निकलता बिकेगा, है? आप बोल दीजिए NRL पब्लिक सेक्टर में नहीं जाएगा, बोल दीजिए नहीं private जाएगा। sector में। मैं आपको Private लिख sector के में देता हूँ, जाएगा। आप कलम आप कागज लीजिए। Private sector में नहीं जाएगा। एनआरएल प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा, पब्लिक सेक्टर में जाएगा। लिख लीजिए आप लिख लीजिए। बीपीएसएल का जो है अभी बोली लग रहा है, किसके क्षेत्र में जाएगा, कौन आगे बढ़ के आ जाएगा, आप देख BPCL लीजिए। को कौन खरीद रहा है? अरे अभी आप तो हवा में तीर चला रहे हैं। BPCL कौन किसका शेयर है? कौन खरीदा? मैं खरीद रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं, मैं खरीद रहा हूँ बीपीएसएल का। आप बताइए खरीद रहे हैं, तो आप निजी क्षेत्र है ना सरकारी आप क्षेत्र बताइए है? फिर कैसे आप बोल रहे निजी हैं? है ना सरकारी तो है? इसका मतलब आप मान रहे हैं कि मैं खरीद रमन जी, रहा हूँ। रमन आप जी, बोल रहे हैं, एक आप तरीके से- आप रमन विश्वास जी, कर एक रहे हैं। तरीके- एक्चुअली देखिए अभी तक बीपीसीएल का, मैं रवि जी, बीपीसीएल का अभी तक जो है 2 बार हुआ है टेंडर, कोई सामने आगे बढ़ के नहीं आया। अब गवर्नमेंट में भी पीएसयूज हैं, देयर आर सो नवरत्न पीएसयूज, वो भी ले सकते हैं और अभी तक आने तो दीजिए। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, डिसइन्वेस्टमेंट चाहिए, विनियोग चाहिए हमको। डिसइन्वेस्टमेंट पर तो कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रही है। मनमोहन सिंह नरसिम्हा की- राव के समय से ये पॉलिसी नहीं, शुरू हुई थी। 1990 से मनमोहन लिबरल सिंह पॉलिसी मुख्यमंत्री हुई थे। है। मेरे पास कुछ ये- आंकड़े हैं नहीं, डिसइन्वेस्टमेंट मैं उस के। आंकड़े पर नहीं जा वो रहा तो हूं। बस अभी बहस नहीं है ना। मैं छोटा नहीं, आदमी नहीं, हूँ डिसइन्वेस्टमेंट और के आंकड़े दे देता हूं। छोटी छोटी चीजों में विश्वास करता हूँ। जैसे कि विजय गुप्ता जी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए लोन की घोषणा है हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पैकेज में इस बात की घोषणा की है, लेकिन क्या उस मोची को, उस छोटे छोटे दुकानदार जो सड़क पर दुकान लगाते हैं, बैंक बिना किसी गारंटी के उनको लोन देगी? वो भी 10,000 के लिए उन्हें हाँ, कितने बिना चक्कर गारंटी काटने पड़ेगी? बिना गारंटी के रवि जी। नहीं देने को तैयार अच्छा, है। उसमें इसीलिए अब डिसइन्वेस्टमेंट में एक छोटा सा बात समस्या और है। इसीलिए है। चीफ नहीं, मिनिस्टर और हेमंत बिस्वा शर्मा डिसइन्वेस्टमेंट ने पे मनमोहन सिंह जी के समय बैंकों में को 23 कंपनियां भारत में नए पब्लिक सेक्टर अरे लगाए गए, एक- तो एक तीन बात- बिके। एक बात का जवाब और दीजिए। आपके यहाँ 23। अरे वो जीरो मनमोहन लगा सिंह के को आपने रखिए, 23 भेज मनमोहन दिया। सिंह तो गए जहां गए अब मोदी जी भी ऐसे ही जाएंगे, चिंता नहीं क्या अभी कर रहे हैं? अभी नहीं जाएंगे, चिंता हाँ, मत कीजिए। वाजपेयी अभी जी- अभी रवि वाजपेयी जी जी भी ने 17 जो उद्योग इशू लगाए उठाया थे। उसके ऊपर बात करते हैं। ये वेंडर्स के जो 10,000 रुपया है, अभी रवि जी ने कहा कि बैंकें नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ये बात एकदम सही उन्होंने कहा है कि इस बात की चिंता हम, हमारी सरकार को भी, हम लोगों को भी है कि बैंकों के सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने, देखिए मुख्यमंत्री ने तुरंत हाथों हाथ, सबसे पहला राज्य का मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने मिलकर के सभी बैंकों के ऑफिसर्स को बुला करके उन्होंने निर्देश दिया है कि जो कुछ अनाउंसमेंट है उसका आप सही तरीके से पालन कीजिए और ये सारी चीजें मजदूरों गुप्ता तक, जी, गरीबों तक नहीं, जानी नहीं, गुप्ता जी, चाहिए। एक मेरी चीज- बात, नहीं, नहीं, मैं आपसे- बात खत्म आप ही के बात मैं पूछ रहा खत्म हूं। करता हूं, उसके बाद बोलिए। मैं खत्म आप- आपसे कर, पूछ रहा मैं हूं खत्म करूं, एक एक लाइन, सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड सवाल पूछेगा, हम उसका उत्तर देंगे 1 सेकंड में। अब माननीय मुख्यमंत्री ने जब अपील किया है, और हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि बैंक को हम बताएं, और अगर बैंक कहीं गलती करती है तो निश्चित रूप से बैंकों के पीछे हमें पड़ना पड़ेगा और बैंक को पकड़ना पड़ेगा ताकि इस व्यवस्था में सुधार हो सके। अब बोलिए। ये पकड़ेगा कौन? सरकार। सरकार पकड़ेगी। सही, बड़ी बढ़िया बात है, पकड़ते हैं बैंक को। क्योंकि देखिए, ये अभी ये गुजरात का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही इस पैकेज की घोषणा हुई, लोगों ने दिवाली की तरह उत्सव मनाया कि हमको लोन मिल जाएगा बिना गारंटी के। बैंक के सामने, बैंक खुलने के पहले ही लंबी लाइन लग गई लोन के एप्लीकेशन के लिए। लेकिन
मैनेजर ने सीधा कह दिया कि हम बिना गारंटी के, ये फैक्ट एंड फिगर है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। बैंक मैनेजर ने सीधा कह दिया बिना गारंटी के मैं 20 किसी को लाख लोन करोड़ नहीं का दे रहा। पैकेज इस बात से प्रधानमंत्री रवि ने- जी, मैं आपसे एक 20 लाख एक करोड़ का रवि जी की पैकेज- बात कर, रवि जी आपने एकदम सही कहा, बैंकों में लाइन लगी और बैंक मैनेजर ये बात कहते हैं जो आपने कहा है, कहते हैं उसके कहने के पीछे क्या युक्ति है और क्या तरीके हैं। अब देखिए आज बैंकों के एनपीए हो रहे हैं ना, बैंक की जो है हेल्थ, अगर हम फाइनेंशियल हेल्थ देखें तो बहुत दैट खराब है। इज स्ट्रेस्ड है, खराब है, उनको भी डर लगता है कि हम कहाँ दे दें, मिले कि नहीं तो मिले। कुल मिला के ये जो कुल- घोषणा है नहीं, सिर्फ 10,000 के लिए, आप खुद मान रहे हैं कि बैंकों की हालत अच्छी नहीं है, तो 10,000 के लिए जो स्ट्रीट वेंडर है नहीं, इसका तो- पिछले 2-3 महीने से बहुत नहीं, मुश्किल ये में जी 5,000 रहे हैं। करोड़ रुपया एक तो चीज कहना, गवर्नमेंट, नहीं, 5,000 तो 5,000 करोड़ 5,000 गवर्नमेंट की महीने जिम्मेदारी है, वो गवर्नमेंट ने ये दे दिया है, उनको दे दिया है ऑलरेडी। ये हमारा जो है, जो हमने कोलेट्रल फ्री दिया है, वो हम सरकार उसकी जिम्मेदारी ले रही है। आज 3 लाख करोड़ की सरकार मिल जाएगा अपने लोगों को? अपने रेवेन्यू से बैंकों गुप्ता को जी, ये दिया कह है। दीजिए, कब तक लोगों आज को मिल बैंक जाएगा? आप अप्लाई कीजिए कल और परसों आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगा। आप आइए मेरे पास गारंटी लेकर देते के। मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कल पास आप भेजता हूँ मेरे आपके पास में आ जाइए, मैं कल ही भेजता हूँ आपके पास, कल शनिवार मेरे सोमवार पास को में आ भेजता हूँ। जाइए, परसों आपका हो जाएगा। सुनिए, आपके सरकारी पदाधिकारी लोग ही बोल रहे हैं कि इसे इंप्लीमेंट करने में 6 से 9 महीना लगेगा। अरे नहीं आप टीवी पे साहब, ऐसे मत आप बोलिए। मेरी दूसरी बात को एक मिनट, अब आप बोल रहे थे, मैं बोल मेरी रहा हूँ। बात को सुन 20 लीजिए। लाख नहीं, अब आप मेरी क्या बात होता सुनिए। है? आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात सुन रहा नहीं, था। मेरी नहीं, आपका बात का जवाब दे दूं। 20 आप जो 20 बोले लाख हैं, करोड़ का कब तक पैकेज। मिलेगा, कब तक मिलेगा? ऐसा है, 20 आप बैंक में जब आप प्रोजेक्ट देंगे, सबसे पहली बात कि बैंक में जो प्रोजेक्ट देंगे आप किसी नए काम के लिए देंगे तो नहीं मिलेगा। यह है इमरजेंसी रिलेटेड फंड, जो व्यवसाय करते थे उसमें आपको दिक्कत आई है, उसमें दिक्कत आई है नहीं, तो आप जो वहां जो दीजिए। व्यवसाय कर रहे हैं वही मांगेंगे। वही मांगेंगे। वैसे लोग को भेज दूंगा आप नए लोगों को लेके कोई चिंता जाएंगे कर नया रहे हैं। प्रोजेक्ट के लिए, नहीं, मैं ये पुराने नहीं है। लोगों को दूंगा। हाँ, तो ठीक है। चिंता मत कीजिए। गुप्ता जी भी तो असम फिनांस निगम हाँ, हम ये अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष वहीं से हैं। दिला देंगे क्या है। तो वो आप एक चीज है। बताइए, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषणा हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने जो पैकेज की घोषणा का विवरण दिया था, जब आप उसे टोटल मारेंगे तो 20 लाख करोड़ तक पहुंचता है। पहुंचता है। उसमें 8 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक का जो स्कीम है उसको आप जोड़ लीजिए। हाँ, आपका हमने देखा है, आपके जो है कांग्रेस के राहुल नहीं, गांधी नहीं, ने और- बात कहा और है। उसके अलावा 2 लाख और करोड़ तो आपने पहले घोषणा किया था। उन्होंने नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। वो उसके टोटल बाद अनाउंसमेंट नहीं, रुक है, जाइए। 28 जनवरी आपने से जो लेकर कहा है, के- रुक जाइए, सुन लीजिए, नहीं, आप सुन लीजिए। 28 जनवरी आधा से तो लिख बजट का लीजिए। घोषणा था, नहीं हमारे पास लिखा हुआ है, आधा तो 2020-21 का कभी बजट घोषणा था। दूसरे दिन उसे बैठ के नहीं, बहस नहीं, करने मैं लगे। एक बात और कर दूं, नहीं रुकिए, आज उन्होंने के कहा दिन में ऐसी बहस 20,000 ऐसी बहस नहीं, के लिए समय मिलेगा। मैं रोजगार पे भी कर रहा हूं, मैं रोजगार पे आज एक बात की कर रहा जो हूं। स्थिति नहीं, रवि है- जी, 20,000 करोड़ रुपया इन्होंने फिशरीज के लिए अलॉट किया। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 55 लाख रोजगार होंगे, 1 लाख करोड़ टन हम एक्सपोर्ट करेंगे फिशरीज को। जो घोषणा 2019 में हो चुकी थी, 2020 जनवरी में कोविड से पहले उसको अप्रूव कर दिया गया था, और उसी घोषणा को फिर आप लागू ला रहे हैं 20 लाख करोड़ में। नहीं, क्या है? आपको शायद गलतफहमी, अब दोबारा आप पढ़ नहीं, लीजिएगा। मैंने पढ़ लिया बढ़िया से। फिशरीज के लिए आप जाके चेक कर लीजिएगा। फिशरीज के लिए कहीं इस 21 लाख में 20,000 करोड़ रुपए का कहीं पैकेज घोषणा एक किया है। नए पैसे का भी कहीं उल्लेख नहीं 20,000 है। करोड़ रुपए का घोषणा उसमें है। उल्लेख है सिर्फ आपको फार्मर्स का, उसमें फिशरीज का- लाइव स्टॉक हम बता रहे हैं, लाइव स्टॉक फिशरी, ये लिखा गया किससे? 20,000 करोड़। 30,000 करोड़ रुपया फार्मर्स के लिए लोन है, और वो नाबार्ड के थ्रू है। उसके अंदर आप में जाके ये अच्छा से चेक कर इंक्लूड किया लीजिएगा। गया है। हमने अच्छी चेक तरह कर से लिया चेक कर है। लीजिएगा, जो हम- कोविड से हम- पहले ही approved हो हमारे चुका है। पास में सब रटा रटाया है। दूसरा आप चीज चिंता नहीं, मत आप ठीक है, बढ़िया है, रटिए, लेकिन लोगों तक पहुंचे, रटा तक ना रह जाए, आम लोगों तक पहुंचे। मुझे हम लगता है पहुंचाने का काम आज करेंगे। आपका फिजिकल डिफिशिएट मुझे लगता है हम देखिए पहुंचाने का काम करेंगे, आप बाधा मत दीजिए। नहीं, हम तो कहाँ बाधा दे रहे हैं, 65 दिन हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं, हम तो बोलेंगे ही। आप मैं- पैनिक आपकी मत, ट्रेन लोगों को सर गांव तक नहीं पहुंचा पा आप रही है, 9 झूठ दिन मत लगा रहे बोलिए, हैं। झूठ मत अरे बोलिए, अब झूठ तो आप लोग बोल और रहे हैं, आपकी पैनिक सरकार मत बोलती चली जा रही फैलाइए, है। और राहुल गांधी मजदूर- के पथ का अनुसरण मत नहीं, कीजिए। आप मोदी जी के पथ का अनुसरण मोदी जी का पद का अनुसरण करके ही देश का ये हालत है। देश का कि हालत मजदूर बहुत पे अच्छा नंगे है। पांव पैदल 20 पूरे दिन चल रहा है। विश्व में नाम है, नेपाल भी नंबर धमका वन। रहा है। नंबर 1 कहीं नेपाल कोई भी धमका धमका नहीं। रहा है। अरे कहाँ है ना हाँ? नेपाल? आपका नेपाल क्यों नहीं दूसरा- अपने संसद में जो पास आपका किया? सबसे अच्छा मित्र था, नेपाल ने संसद में अपने क्यों नहीं पास किया? जो बताइए आपका हमको। सबसे अच्छा, आपका कल क्या नक्शा हुआ? प्रमाणित कर- नक्शा नेपाल कहाँ गया? बोलिए, हाँ? चाइना क्यों पीछे सुनिए, चला गया? 20 आप लाख जवाब करोड़, दीजिए हमको। 20 लाख करोड़ ट्रम्प कहाँ गए हैं? की बताइए। घोषणा कर रहे हैं, और आपका पड़ोसी देश वो नेपाल ये आपको आप हल्ला करते दुत्कार रहा हैं, है। हल्ला तो करते अब आपके हैं लोग कर रहे हैं। ऐसे बिना मतलब नेपाल नेपाल नहीं, नेपाल नेपाल कह रहे नेपाल हैं। नहीं, आपकी नेपाल विदेश ने नीति भी कहा flop था है। कि हम संसद में उसको मैप को लेके आपकी जाएंगे, विदेश नीति भी नहीं flop हो लेके रही गया। है। कूटनीतिक हमारी जीत हुई नहीं है, देखिए मेरा नेपाल ये- की जीत हुई है। रवि चाइना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि मेरा जी को ये सुनिए। कहना है, गुप्ता जी ने कई दावे किए हैं, और रमन जी मीन्स कांग्रेस से आग्रह है कि इनके जो दावे हैं इनकी सरकार के, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है इस पर नजर रखें। जरूरी अब जैसे पैकेज आया केंद्र सरकार का,
जो फार्मर्स के अकाउंट में सीधा पैसा जाने का है, वो जेन्युइन लोगों तक, बहुत सारे जेन्युइन लोगों को मिले, और कई सूची में ऐसे लोगों का भी नाम था जिनको पैसा नहीं मिलना चाहिए था। ये हुआ है, और ये बीजेपी के, चूंकि हम लोग भी दिन भर न्यूज में रहते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी हमारी उस पर बातचीत हुई। बोले कि हाँ, वो कुछ लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए और उनको इस तरह का कुछ उसमें खेल भी हुआ कि उनको फायदा दिलाने के लिए इस तरह की चीजें, ये मुद्दा कांग्रेस ने पकड़ा है, ये चीजें हैं। निश्चित रूप से उसमें बीजेपी के अंदर भी हो रहा है कि कैसे इन चीजों को सुधारा जाए, क्योंकि कम से कम ये सरकार जीरो टॉलरेंस की बात ही नहीं करती है। उस दिशा में उसने बहुत अच्छे कदम भी बढ़ाए हैं। मैं ये मानता फिर भी घोटाला हो रहा हूँ है। कि ऊपर के स्तर पर ये सारी चीजों की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो पंचायत के लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर इस तरह की गड़बड़ियां होती रही हैं, क्योंकि चाहे वो कल कांग्रेस में थे, वही लोग, उनमें से बहुत सारे लोग निचले स्तर पर आज भाजपा में हैं, तो उनकी आदतें बदलने में समय लगेगा। बीजेपी का जो एक अपना नहीं, कांग्रेस से जो संस्कार भाजपा में है, गए हैं, वो तो वो गंगा में नहा चुके संस्कार हैं। ग्रहण करने में समय लगेगा। गंगा में नहा चुके हैं। इसलिए और रवि जी, भाजपा वीडियो भी को ध्यान सस्पेंड भी रखना। किया गया है, बहुत से वीडियो जी को हाँ। सस्पेंड तीन भी जिले किया में गया है। इंक्वायरी भी चल असम रहा में है। इस पर कार्रवाई भी हो रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, और ऐसे भी केसेस आए हैं कि अगर किसी ने अपने प्रभाव से अपने लोगों को, ये किसानों के लिए जो कैश राशि थी उन्होंने अपने नाम पे किया था, वो लौटा भी रहे हैं। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है, केस भी क्योंकि चल रहे ये हैं। जांच पार्टी चल में रही बहुत है। गंभीर इशू है। जो हमको जो आंतरिक खबर मिली है, पार्टी में जो लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनमें ये इस बात को लेकर काफी गहरे ये चिंता चर्चा भी हुई है कि इससे पार्टी की इमेज खराब होगी, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं किसको मिला है, वो किसान के, लेकिन उस इलाके के लोगों को पता है कि ये भाजपा के सदस्य हैं, ये भाजपा के समर्थक हैं, उनको फायदा मिले। इसलिए पार्टी भी अपनी छवि, और निश्चित रूप से गुप्ता जी ने नहीं, वो कहा बात भी कि अपना उस सही पर- है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर में कहीं कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। कहीं नहीं, बहुत सारी और गड़बड़ियां उन पाई। सारी गड़बड़ियों को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जांच के पश्चात जिसका दोष पाया गया, वीडियो ये ब्लॉक लेवल पे होता है, पंचायत नहीं, सेक्रेटरी जांच वगैरह करवानी करते हो हैं, तो judicial और जो inquiry करवा दोषी लीजिए पाए judicial जाएंगे magistrate उनको से। सजा दी जाएगी। ये गवर्नमेंट का आपकी commitment है। सरकार ही, रमन जी को यही ध्यान रखना है कि हाँ, गुप्ता ये जी बताएं। क्या कर रहे हैं। इनकी सरकार तो जो बिल्कुल। बोलती है वो करती क्या है? अगर मजबूत विपक्ष होता हाँ, तो है, ध्यान वहाँ रखे अगर तो मजबूत सरकार करे। विपक्ष होता है तो हमारे कहीं भी त्रुटियां होती है भाजपा सिस्टम की में। सरकार तो हमारी सपोर्ट नियत में करती है। खोट नहीं है, सिस्टम में नियत ही कोई नहीं है। त्रुटियां है, सिस्टम में कोई त्रुटियां नहीं, है। आपकी अगर तो आप नियत ही सशक्त नहीं है काम करने रहेंगे की। तो खोट तो निश्चित तब रूप आएगा से जब हम जो है नियत ना हो। सही काम कर और पाएंगे। एक जनता आपकी का चीज, सरकार के काम करने की आपने- नियत हो। जनता को लाभ देने के लिए सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है, और जो आप 6 जो साल में है नहीं हो पाया आपसे। सशक्त भूमिका में, जो 6 साल में नहीं पा दुर्बल पाया भूमिका में आपसे। सोए मत रहिए। अभी रिपिन अरे- बोरा कहाँ है पता नहीं, नौगांव में पोस्टर अरे आप लगता है, लोग क्वारंटाइन प्रद्युत करके बोरा रखे हुए हैं गायब, उनको। प्रद्युत बोरा गायब। आप क्वारंटाइन करके रखे हुए हैं उनको। ये इसके पहले पोस्टर आप ही क्वारंटाइन- आपकी सरकार नहीं, क्वारंटाइन करके रखे। ये सब तो राजनीतिक दांव पेच है। इसके हाँ। पहले राजन गोहाई के बारे में भी पोस्टर लगा था नगांव में कि वो कहाँ गायब हो गए। नहीं, हैं। ये सब तो असम में आए तो उन्होंने क्वारंटाइन करके उन्हें रख दिया है होटल में। नहीं, ये नहीं। मैं एक अब चीज सरकार और का कह नियम सकता का पालन हूं। नहीं करेंगे तो दिल्ली कोई में पालन थे, नहीं कर यहाँ रहे नहीं हैं। थे। मनरेगा के तहत, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज घोषित किया, उसमें मनरेगा के तहत भी एक बड़ी राशि आई है। अब उस राशि का इस्तेमाल जो मजदूर, मैं उनको प्रवासी नहीं मानता हूं, हमारे देश, हमारे राज्य के लोग हैं, जो घर लौटे हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से उनका जॉब कार्ड बनाकर, जो जॉब कार्ड का प्रोसेस है उसको पूरा पारदर्शी तरीके से जल्द इसी अगर उनका मनरेगा का जॉब- प्रधानमंत्री जोरदार विरोध करते थे। नहीं, वो ठीक है, वो क्या बाद में मान आज लिया उसी ना। मनरेगा के सहारे हैं। आपके मनरेगा को मान नहीं, लिया ना, मनरेगा उसमें का कभी- विरोध नहीं उसी के किया, सहारे हैं हम। मनरेगा का विरोध नहीं किया, जबरदस्त विरोध कर रहे थे हमने सर। हमने उसके लोकसभा से लेकर अंदर विधानसभा में तक। जॉब कार्ड को मोदी जी सही खुद विरोध करने कर के रहे लिए, थे व्यवस्था को कि दुरुस्त करने के मनरेगा लिए, सही नहीं है। फाल्स जॉब कार्ड को, फाल्स नहीं, जॉब कार्ड आज को उसी ठीक करने मनरेगा के को आप मान रहे लिए हैं। हमने कुछ जो है कट डाउन किया था, हमने वापस दे दिया उसको। तो मुझे लगता है कि और सारे एमएलए वगैरह जो भी है, आपकी तो सारी पॉलिसी कांग्रेस की पॉलिसी को लेकर जो चल रहे हैं लौट कर आए हैं वहां से काम के अभाव में काम छोड़कर, उनको मनरेगा का जॉब कार्ड जल्द से जल्द मिल जाए, और मनरेगा के तहत कुछ सार्थक काम किए जाएं। जैसे कहीं पर तटबंध का निर्माण करना है तो मनरेगा के तहत उन मजदूरों का उपयोग हो, कहीं कुछ रास्ते भी, गांव के सबका रास्ते जो है, तत्व में घोटाला ना हो। प्रधानमंत्री जो है ग्राम सड़क योजना में भी हमने उसको भी ढुका दिया है कि भाई कुछ रास्ते मैं भी बहुत बनाए जाएं। देर तक खामोश रहा, सबको सुन रहे थे। रवि जी निष्पक्ष है, दोनों पार्टियां राजनीति कर रही है और भारत की जनता को इसी तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस रही हो
या भाजपा या अन्य पार्टियां सत्ता में जो रही है, जब मुद्दे की बात आती है तो दूसरे मुद्दे पे भटक जाते हैं। मैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लाइव के दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। हम इस बात पे आज चर्चा कर रहे थे कि जो करोड़ों गरीब मजदूर आज बदहाली में हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का स्तर क्या है वो सब जानते हैं। मैंने थोड़ी देर खामोशी दोनों को समय दिया था, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा। शायद इस राजनीतिक चरित्र को बदलना होगा और ये निश्चित तौर पर हमारे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की एक परंपरा रही है। दुनिया हमारे तरफ देखती है कि निश्चित तौर पर वहां पे जो राजनीति है उसमें अगर सुधार हो जाए, मुझे कहना पड़ रहा है, राजनीति का स्तर अगर थोड़ा उठ जाए तो निश्चित तौर पर गरीब जनता या यहाँ की जो मूल समस्या है उसमें कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। रवि जी, आखिरी कमेंट। नहीं, निश्चित रूप से मैं आमतौर से देखता हूं कि हम तमाम लोग उलझ जाते हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर। अगर ये जो अभी जो संकट है और जितना बड़ा संकट है, मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं कुछ गलती हो रही है, कहीं कमी है, कुछ धांधली है, तो बहस तक ही बात नहीं हो, बहस के बाद एक सहमति बने और उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सारे लोग इस देश के नागरिक हैं और हम सारे लोग इस देश के लिए सोचते हैं। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इसी बात पे सारी जो लास्ट कमेंट कि हमें राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राजनीतिक धर्म और सही जो धर्म है और राजधर्म दोनों का पालन करते हुए सबसे बड़ा धर्म जो है मानव धर्म। अगर हम मानव धर्म का पालन करें तो वह स्वाभाविक रूप से मानव धर्म का जैसे आप पालन करेंगे, आपके राजधर्म और राजनीतिक धर्म वो साइड चले जाएंगे। इसलिए आज आवश्यकता है मानव धर्म का पालन किया जाए। रमन जी, आखिरी कमेंट। सही है, मानव धर्म का उससे आप आखिरी कमेंट है, उससे पहले मैं बता दूं, कल बोरझार एयरपोर्ट मतलब गोपीनाथ बोरदले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रंगालाव करते हैं, बृहस्पतिवार रंगालाव, जी हाँ, बृहस्पतिवार को रंगालाव एक्सपोर्ट किया गया और मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हमारे किसानों की हालत, हमारे कृषकों की हालत अब अच्छे होने वाली है। इस पे क्या कहेंगे आप? उसके बाद आपका आखिरी कमेंट। यही कह रहा हूँ कि मैंने वही पहले गुप्ता जी से भी कहा था कि आपकी सरकार असम में रंगालाव को एक्सपोर्ट करके खूब वाहवाही ले रही है, लेकिन उसके साथ ही जो दूसरे उद्योग बंद हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, और भी कृषि संसाधन है जिसका इस्तेमाल कर उसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। चाय जो असम का जान है, आप प्रसिद्ध है असम का चाय, वो चाय उद्योग खतरे में है, उसके तरफ तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शायद वो या तो आप करना नहीं चाहते, उसे भी निजीकरण करवाना चाहते हैं, निजीकरण तो है ही, उसे भी आप किसी न किसी स्वार्थवश उन सबको बंद करवाना चाहते हैं। इसमें सुधार की जरूरत है। आप आखिरी कमेंट दीजिए, क्या राजनीति से ऊपर उठकर अब सोचने की बारी नहीं है? वाजपेयी जी का ही एक वक्तव्य यहाँ कोट करूंगा कि उन्होंने गुजरात में मोदी जी से कहा था कि राजधर्म का पालन हो। मैं वही दोहराता हूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ और को छोड़कर, निजी स्वार्थ को छोड़कर और अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर आम जनता और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना छोड़कर सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वह आम जनता को सही जो उनका हक है दे, उनके साथ न्याय करे, उनके साथ न्याय करे। और अभी तो कांग्रेस सोशल मीडिया पर व्यस्त है, पूरे देश में कांग्रेस, लेकिन सोशल मीडिया से बाहर निकलकर भी अगर आप विपक्ष में हैं, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। आप अगर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो सरकार में जो खामियां हैं निश्चित तौर पर उसे सुधारा जाएगा, क्योंकि योजनाओं में कोई कमी नहीं है, ये कांग्रेस भी मानती है और दूसरे पार्टियां भी मानती है। लेकिन इस वक्त जो पूरा देश है बहुत संकट से गुजर रहा है और सबसे बड़ी मुश्किल जो झेल रही है यहाँ की जो मजदूर झेल रहे हैं, करोड़ों मजदूर झेल रहे हैं जो भूखे प्यासे आज भी जब हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जा रहे हैं, आज भी ऐसे करोड़ों मजदूर रास्ते पे हैं जिन्हें 2 वक्त खाने की जरूरत है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि राज्य सरकार यह दायित्व निभाए। मुद्दा में इतना ही, धन्यवाद।